ओके, सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। और कई दिनों से मुझे बच्चे बोल रहे थे कि सर साइंस का तो कोई बात नहीं, बट मैथ का हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जो है उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो हम मैथ का तो स्टार्ट अभी नहीं किए हैं, तो मैथ का हम स्टार्ट करते हैं फॉर बेसिकली 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। और वो हम एपी से करते हैं, क्योंकि एपी एक ऐसा टॉपिक है जो आप पहली बार इंट्रोड्यूस होते हो इन क्लास 10th अबाउट दिस चैप्टर। ओके, सो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, तो आप लोग काइंडली इस पर ध्यान देना। और मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उससे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम सब जानते हैं कि प्रोग्रेस करने का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना होता है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ना होता है। इस प्रोग्रेस से प्रोग्रेशन आता है, यानी अगर मैं किसी सीरीज़ में आगे की तरफ बढ़ता हूँ उसे प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अगर हम नंबर्स को एक सीरीज़ में लिखते हैं, ठीक है, आई होप माई वॉइस इज कमिंग, तो उसमें उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। जैसे कि अगर मैंने लिखा 2, ठीक है, ओके, मैंने लिखा 2, 6, 10, 14, 18, ठीक है। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो है उनके बीच का डिफरेंस, राइट। वो सब 4 है, इनके बीच का डिफरेंस सब 4 है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम उसी में, या हम कह सकते हैं कि उसी केस में हम अप्लाई कर सकते हैं या तभी पढ़ सकते हैं जब हमारे पास एक नंबर्स की सीरीज हो। ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं। जो सबसे पहले नंबर होती है ना, उसे हम डिनोट करते हैं विथ ए, और उसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, देखने से आप जान सकते हो बहुत ही ऑब्वियस है। फर्स्ट टर्म जो दो नंबर्स के बीच डिफरेंस होती है उसे हम डिनोट करते हैं विथ डी, और उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। अब जो ये नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 नंबर्स की मैंने सीरीज लिखी है, या मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है, जिसे कि हम शॉर्ट में कहते हैं एपी, नॉट आंध्र प्रदेश अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एज फार एज मैथ इज कंसर्न। ओके, तो आप लोगों को ये सब टर्म्स याद होनी चाहिए। तो ये जो है एन, ये है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, ए पता है, डी पता है, तो कोई भी चीज़ अननोन नहीं है। और अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपको निकालने को बोल दे, तो ऑब्वियसली दो चीज़ें दी गई होंगी, आपको तीसरा चीज़ निकालना होगा, अगर वो ए हो, डी हो, एन हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने ये टर्म समझ लिया। अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो आप लोग उसे दोबारा देख सकते हो वीडियो को बैक करके, वैसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूँ, अभी तो बहुत ही आसान है, अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि बताओ कि इस सीरीज़ में जो 6th टर्म होगी वो क्या होगी, तो आप बोलोगे क्या सर बच्चे वाले सवाल कर रहे हो 10th क्लास के बच्चों से आप, ठीक है, छोटे बच्चे वाले सवाल कर रहे हो क्या सर, इसमें हम 4 प्लस कर देंगे और ये 22 हो जाएगी, बहुत ही आसान है। पर अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि बेटे बताओ इसमें 150th टर्म कौन सी होगी, तो आप लोगों के तो पसीने छूट जाएंगे, सर 150th टर्म हम कैसे निकालेंगे। इन सब चीज़ों के लिए ही मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, करेक्ट। इन चीज़ों के लिए ही मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, तो हम फॉर्मूला कैसे याद करें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसी सीरीज़ को रखते हैं, और ये जो हमारी सीरीज़ है ना, हम इसे ही रखते हैं, और मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जो कि जनरल फॉर्मूला है ऑब्वियसली ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कोई भी टर्म निकालने के लिए पी एन, यानी कोई भी टर्म निकालने के लिए, कितना ही नंबर वाले टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पर कि हमारी ए जो है वो मैंने बता दिया है फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और एन जो है वो टर्म है जो आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे टर्म निकालना है, मुझे 25th टर्म निकालना है, राइट। 25th टर्म निकालना है इस सीरीज का मैनुअली। मैनुअली मीन्स कैलकुलेट अगर हम करें ऐसे तो बहुत ही टाइम लगेगा, क्यों हम फॉर्मूला से करें। तो मुझे 25th टर्म निकालना है, यानी मुझे निकालना है T25, यानी इसकी फॉर्मूला होगी ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी
और इसे वैल्यू पुट करें तो ए तो है हमारा 2 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 इंटू डी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 98, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, करीबन आपने 10 सेकंड में बता दिया कि इसकी 25th टर्म क्या हो रही है। ठीक है, 25th टर्म हमने आसानी से बता दिया। इस तरह से आप कोई भी टर्म बता सकते हो। यही है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। पर बोर्ड एग्जाम्स में या आप अगर रेगुलर अपने बुक को देखो, कोई भी, चाहे आप ICSE बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि पहले तो आप पहचानो और बताओ कि क्या एक सीरीज AP में है या नहीं। पहले तो आप बताओगे ना कि वो सीरीज में है, AP में है भी या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम क्यों AP की फॉर्मूला डालेंगे। तो पहले फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 3, 7, 9, 13, 21। तो यहाँ आप एक चीज़ मार्क करो, डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, और दूसरा जब हम इसी को देखते हैं, यहाँ आप एक चीज़ मार्क करोगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो है 4। डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, आप जब भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो एक फॉर्मूला होती है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, बाद वाली टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो ना, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला है। बाद वाली टर्म से पहले वाले टर्म को हम माइनस कर देंगे, चेक करते जाएंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है या नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पर 7 माइनस 3 इज 4, इसकी कॉमन डिफरेंस तो 4 हो गई। 7 माइनस 9 माइनस 7 इज 2, इसकी कॉमन डिफरेंस तो 2 हो गया। 13 माइनस 9 इज 4, अगेन 4 है। बट 21 माइनस 13 इज 8, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इनका कॉमन डिफरेंसेस सेम है ही नहीं। So obviously you can easily judge that this thing or this series is not in AP। ये AP में है ही नहीं, क्योंकि ये एक प्रॉपर सीरीज ही नहीं है एक तरह से हम कहें तो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल कर जज करना होता है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला। हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस ही हमको मिलते हैं बुक्स में। यही आपका स्टार्टिंग का अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 1, 5, 10, 15, 20। बहुत ही आसान, यस बहुत ही आसान है, इसमें क्या ही बताना मुझे। ठीक है ना, तो बहुत ईजी है। बताओ क्या ये सीरीज में है। आप आंख बंद करके बोलोगे सर 1, 5, 10, 15, 20, यस सर ये तो सीरीज में लग रहा है हमको, तो बहुत ही आसान है। 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 10 माइनस 5 क्या होता है, अरे बाबा गड़बड़ हो गया 5, 15 माइनस 10 होता है 5, यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई ना, ये सीरीज में नहीं है। सो दिस नंबर्स आर नॉट इन AP। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो बाय ऑब्वियसली by doing what, by finding the common difference you can easily analyze whether the following series or the given series is in AP or not। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर बाई चांस वो AP में है भी, ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज को हम AP में कैसे कर सकते हैं, या कोई दूसरी सीरीज ले लेते हैं 2, सबसे इजी वाली ले लेते हैं। ठीक है, 5, 8, 11, 14 डॉट। Now let's find the 149th term of this AP। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, उसी को ही अप्लाई करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को AP फाइंड करने की फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ। राइट, ओके। ओके, इस फॉर्मूला या इस वीडियो में हम सिर्फ AP की ये फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें कि हम टर्म्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, सो
149th टर्म ऑफ दिस एपी कैसे निकालेंगे आप लोगों को मैंने बताया है। टी एन जितना हो सके फॉर्मूलाज को आप लिखिए, बार बार लिखिए, क्योंकि लिखने से ही आप याद कर पाओगे। ओके, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये हो गया हमारा ए दैट इज 2 प्लस एन माइनस वन। व्हाट इज एन हियर, हमें तो 149th टर्म निकालना है ना, तो 149 माइनस वन इंटू 3। कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी आप ये 149 माइनस वन क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट 148 लिख दीजिए ना। मुझे भी आता है, पर क्या करना है कि हमको एक प्रोटोकॉल में चलना है ना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मार्क्स लाने हैं, तो आपको एक सिस्टम से चलना होगा। यू आर नॉट गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि आपको आंसर तक पहुंचना है, आपको एक प्रोसीजर से आंसर तक पहुंचना है, राइट। प्रोसीजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 148 इंटू 3, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट बहुत ही जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने कहीं गलती किया हो तो काइंडली टेल इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 446 आंसर, बड़े आसानी से हमने निकाल दिया। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में आप लोगों को इतनी इजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलती है, राइट। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट इन द सेंस व्हाट, ट्विस्ट इन द सेंस, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आई होप। ट्विस्ट क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, हम टर्म्स निकालते हैं, राइट, कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में टर्म्स कितने हैं और इस पर्टिकुलर टर्म में कौन सी नंबर आएगी। क्वेश्चन में या एग्जामिनर क्या करता है बोर्ड में, वो क्वेश्चन को उल्टा कर देता है। मीन्स व्हाट, वो कहेगा आप लोगों से कि एक सीरीज है 3, 7, 11, 15, 19, ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, सही है जी। 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4 एंड 19 माइनस 15 इज ऑल्सो 4, ठीक है। तो इस सीरीज को अगर हम कंटिन्यू करें तो वो आपसे ये कह सकता है कि अच्छा बताइए कि इस सीरीज में ये वाली जो टर्म है हमारा वो कितने नंबर, या फिर वो ये कह सकता है सॉरी कि इस सीरीज का एक नंबर दे दिया गया है पहले से, जैसे कि 31। ये 31 नंबर इस सीरीज में कहाँ पर फिट होगा, वो ये दे देगा क्वेश्चन कि हमारे पास एक नंबर तो है ऑलरेडी 31, बताइए कि सीरीज में कितने नंबर पे आएगा वो, ठीक है। यानी वी हैव द नंबर बट वी डोंट नो द टर्म, एट विच टर्म इट विल कम, ठीक है। तो वो कितने टर्म में आने वाला है, कितने नंबर पे आने वाला है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। टी एन इज इक्वल्स टू, इस बार हमें उसकी वैल्यू पता है कि टी एन हमारी 31 है, पर वो कितने नंबर टर्म में आने वाला है भाई वो नहीं पता, यानी हमें एन नहीं पता है, ठीक है। ये उस क्वेश्चन का उल्टा पार्ट है, जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें 31 तो पता है ना वो टर्म, तो राइट हैंड साइड में आप लिख दो, टी एन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, क्लियर, सो इजी, बहुत ही आसान है इसे समझना, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो, मेरे चैनल्स को प्रॉपर चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप मुझ तक पहुँच सको, आपकी क्वेरी मुझसे पहुँच सके और मैं आपको बता दूँगा, ठीक। टी एन इज इक्वल्स टू 31 फॉर एग्जाम्पल। सो हमारी फॉर्मूला क्या थी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 31, ठीक है, हमने तो यही बताया था ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ ए कौन सा है, पहला टर्म हमारा ए था 3 प्लस एन तो हमें नहीं पता, हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस इनकी क्या है, 7 माइनस 3 11 माइनस 7, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, इट इज 4, राइट। 4 इज इक्वल्स टू 31। अब कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता कि 10th क्लास के बच्चों को उतने डिटेल बताने की ज़रूरत है, ओके, यू कैन डू इट इजीली बट लेट मी डू इट फॉर यू। तो ये तो हो गया हमारा 4 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 31, हम 3 को उस तरफ ले जाएंगे, 31 माइनस 3, राइट। तो ये हो गया 4 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू व्हाट इज 31 माइनस 3, 28।
ये हो गया 28. नाउ n minus 1 विल बी व्हाट 28/4 विच विल बी 7. और अगर हम n की बात करें तो ये हो जाएगा 7 और ये -1 उस तरफ गया तो ये हो गया +1 दैट इज 8. आप लोगों को ध्यान देना है कि ये 8th टर्म है और नंबर 31 है. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख के आ जाते हैं एग्जाम में 31th टर्म एंड द नंबर इज 8. नो, नंबर इज 31. कितने नंबर पे आने वाला है वो उसकी पोजीशन क्या है, वो 8th पोजीशन में आने वाला है इस सीरीज में. दैट इज द टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, राइट. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ नंबर पे आप देखोगे कि आपने आपकी जो ये नंबर है 31 वो अपीयर हो जाएगी इस सीरीज में. क्लियर. तो मुझे लगता है कि मैंने 2 वैरायटी के क्वेश्चंस जो कि एपी में मोस्ट कॉमनली आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वो दोनों क्वेश्चंस जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है वो मैंने क्लियर कर दिया है इस वीडियो में. ठीक है, और अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी डाउट होता है यू कैन अप्रोच. ओके ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आप लोगों ने ये इस क्वेश्चन को समझा है. हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग जस्ट ये समझने की कोशिश करिए. ये बेसिक फाउंडेशन से मैंने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझाने की कोशिश की है. जो बच्चे जानते हैं वो बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को या फिर मैं वो मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल्स में. क्लियर. पर उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक समझें. इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा वैरायटी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो हम करेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. क्लियर. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड yes, have a great day ahead. Bye bye everyone.